किसका फल है? ये अरिहंत भगवान के दर्शन का फल है। ये भगवान के दर्शन मान रहित होकर के करो। क्या सुन रहे हो? हाँ, दर्शन भी कई बार लोग मान सम्मान के लिए करते हैं। लोग हमें जैन तो कहेंगे, मंदिर जाएंगे तो लोग थोड़ा सा हमें मानते रहेंगे कि हाँ हम समाज में हैं, ऐसे परिणाम तो आते होंगे हैं? मंदिर जाएंगे, पूजन करेंगे तो हो सकता है कि लोग थोड़ा सा हमारे लिए कमेटी वेटी में भी रख लें, चुनाव उनाव हो तो थोड़ा सा अध्यक्ष पद की दावेदारी भी बन जाए ऐसे मान सम्मान के लिए भगवान के दर्शन मत करो। जो भगवान के दर्शन निर्मल भावों से करता है उसका मान तो इतना बढ़ जाता है कि लोग उसे अपनी आंखों पे उठा के रखते हैं, अपने सिर पे बिठा के रखते हैं। भीतर से जिसके अंदर मान में कमी आएगी उसके परिणाम निर्मल होंगे। समाज में हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा, हर व्यक्ति तुमको चाहेगा। और देखना आप, जो व्यक्ति जबरदस्ती अपना सिर माला में घुसेड़ता है, नहीं समझ में आ रहा, जबरदस्ती अपना सिर माला में डालता है, उसको माला ही दिखती है कि हमें माला में बस सिर डालने को मिल जाए, तो कई बार उसके सिर में भी माला जाते जाते टूट जाती है अरे माला ही माला मिलेगी। जब भगवान के दर्शन करने से पुण्य मिलेगा, अपने मन के परिणामों में मान की कमी होगी, माला माल बनते चले जाओगे, छोटी मोटी मालाओं से क्या होने जाना है। अच्छे भाव रखो। गुरु के दर्शन, प्रभु के दर्शन करने के बाद में हमारे अंदर लोभ की, मान की कमी होनी चाहिए, और इतनी कमी होनी चाहिए कि हमारा मन इतना सरल निर्मल बनना चाहिए कि हमें किसी भी चीज का कोई आग्रह नहीं, और शुद्ध भावों के साथ में बस एक ही भाव होना चाहिए, जयतु जिन शासनम। क्या भाव आना चाहिए? बस ये जिन शासन जयवंत रहे, ये भाव आपके अंदर आएगा तो आप हमेशा धर्म के लिए, अच्छा काम करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और जहां मान सम्मान की बात आ जाती है तो वहां पर अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा पुण्य भाव कम हो जाता है तो उन कामों को बिगाड़ देता है। एक ही भाव रखो, जिन शासन की वृद्धि हो, जिन शासन जयवंत हो। हम जैसे इस जिन शासन की सेवा कर रहे हैं, ऐसे अन्य लोग भी जिन शासन की सेवा करें, और सब लोग मिलकर के इस जिन शासन की सेवा करके अपने अंदर ऐसा पुण्य अर्जित करें कि उन्हें कभी भी संसार में दुखी ना होना पड़े। ऐसे भाव रखो, जिन भावों से अपनी भी निर्मलता बढ़े और दूसरे के मन में भी निर्मलता आए, और दूसरा अपने आप धर्म से जुड़ता चला जाए। कभी भी कोई भी कमेटियां, कोई भी मीटिंगें, कोई भी ट्रस्टी, समझ में आ रहा है, ऐसे निर्मल भाव रखें तो कभी किसी भी मंदिर में कभी कोई लड़ाई झगड़े हो ही नहीं। लड़ाई झगड़े किस चीज के? मान सम्मान। और मान सम्मान किस बात का? कि हमें तुमसे बड़ा दिखना है, और निमित्त क्या? मंदिर। मंदिर के निमित्त से हमें बड़ा दिखने की भावना आएगी तो क्या मतलब हुआ? हमें तो मंदिर का केवल सेवक बनने का भाव होना चाहिए, हमें तो समाज का एक सेवक बनने का भाव होना चाहिए। हमारे मन में तो केवल इतना भाव आना चाहिए कि बस हम तो केवल गुरु की, प्रभु की सेवा करें, हमारा जीवन तो इसी में धन्य धन्य हो रहा है। कोई माला पहनाए भी भैया नहीं पहनना, हम तो अपना आनंद ले रहे हैं। माला आपके लिए मुबारक हो, आप ही माला पहनो, हम तो बिना माला के ही भगवान की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे। हमारे लिए तो सब आनंद के क्षण है, हम इनका आनंद लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। माला डली डली सोचे ये किसके गले में जाऊं सभी लोग यही कह रहे हैं, हमें माला पहनना ही नहीं, हमें माला पहनना ही नहीं, हमें माला पहनना ही नहीं, और माला वहां पड़ी रहे। तब लगेगा कि हाँ वास्तव में यहां पर किसी को कोई मान सम्मान की भूख नहीं है। और जब नहीं होगी तो हर आदमी फिर जिन शासन की प्रभावना के लिए अपने आप काम करने लग जाएगा। एक भाव तो तभी आएगा ना, क्या भाव?
जिन शासन की प्रभावना हो, जिन धर्म की वृद्धि हो, अधिक से अधिक लोग जिन शासन के सेवा करके, इसकी आराधना करके अपने जीवन का उद्धार करें, ये पवित्र भाव तो तभी आएंगे जब हम अपने अंदर थोड़ी सी मान कसाई की कमी लाएंगे। नहीं तो अपना अपना मान का भाव ध्यान रहेगा, दूसरों की हित की भावना अपने अंदर पैदा होगी नहीं, क्योंकि मान कसाई उसको रोक देती है। ये कसाइयों का काम है जो हमें अच्छे पुण्य से वंचित कर देती है, अच्छे भावों से वंचित कर देती है। इसलिए आचार्य कहते हैं आज भी पंचम काल में जो मन से भावों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, उसके अंदर का मान, अनंतानुबंधी मान कसाय उसकी ढीली पड़ जाती है, शांत हो जाती है और वह सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त कर लेता है। इंद्रभूति ने कर लिया तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी चीज है? उसको तो कितना बड़ा गर्व था, 500 चेलों को अपने साथ रखता था, इतना बड़ा पंडित था वो। सुन रहे हो? दुनिया के ऐसे कोई शास्त्र नहीं जो उसको जिह्वा पे ना रखे हो। हाँ, और आपके लिए किस बात का मान आता है? ज्ञान तो है नहीं, अब मान किस बात का आता है? अब धन का ही मान आता होगा, हम समझते हैं। हम उससे बड़े हैं, हम उससे बड़े हैं, हमारा भी जो है कोई बिजनेस कम नहीं है और हमारा भी स्टेटस समाज में कोई कम नहीं है, हमको भी जो है उसी तरीके का सम्मान चाहिए जैसा उसको दिया जाता है। तो आप अपने किस पे तोल रहे हो? धन की वजह से तोल रहे हो। और ये धन का मान भी अगर आपको सम्यक दर्शन से वंचित करेगा तो आपके लिए कितना बड़ा अहित होगा। क्या सुन रहे हो? हमें क्या सोचना? हमें तो ये सोचना कि हमें जो मान करना है वो अपने बिजनेस के साथ करें, अपने घर पे करें, लेकिन मंदिर में आकर के कोई हमें मान सम्मान की बात नहीं करना। मंदिर में क्या, प्रभु के सामने, गुरु के सामने हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है कि उनका दर्शन हो रहा है, उनकी सेवा करने का लाभ मिल रहा है। ये भाव आएगा तो आपके भीतर धर्म की वृद्धि होगी। और होता तो उल्टा है, घर में तो मान सम्मान आदमी को मिलता नहीं, व्यापार में कोई देता नहीं, तो फोकट की माला यहाँ पहनने के लिए तैयार रहता है? तो उल्टा चल रहा है आदमी कि सीधा चल रहा है? हमारे भाव हमें उल्टे चला रहे हैं कि हमें सीधे चला रहे हैं? थोड़ा विचार तो करो। जिस जगह पर हमें मान से रहित होना है वहां मान की बात करते हैं, जहां हमें मान चाहिए होता है वहां हमें मान मिलता नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति सब कुछ बिगड़ जाएगी। और ये बात अगर हर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो कहीं भी किसी भी प्रकार का उसके लिए कोई भी मनोमिलानता का भाव आ ही नहीं सकता है। ये निर्मल मन से ही धर्म होता है। और जितना मन अपने अंदर निर्मल बनाते जाओगे, अपना नाम लेने वाले सब मिलेंगे। और नाम उन्हीं का लिया जाता है जो अच्छा काम अच्छे भावों से करके जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कितने सूरमा आते हैं, कितने चले जाते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा। कौन उनका नाम लेता है? कितने चक्रवर्ती हो गए, कितने राजा हो गए, कितने नारायण हो गए और कितने जो है बलदेव हो गए, किसको कौन जानता है? सब अपनी अपनी दुनिया में थे, अपने अपने समय पे थे, सब चले गए। कौन किसको पूछने वाला है? हाँ, जब इतने बड़े बड़े सूरमाओं को आज कोई नहीं जानता तो अपन लोगों को कौन घास डालने वाला है? क्या समझ में आ रहा है? घर में भी कोई फोटो लग जाए तो बड़ी बात है। पहले से ही इतनी फोटो लगा दो कि मरण के बाद उतारनी पड़ जाए। क्या समझ में आ रहा है? और एक भी फोटो ना लगी हो और फिर मरण के बाद कोई लगाए, कौन सी अच्छी बात है बताओ? ऐसे काम करते चले जाओ, नाम की कोई बात नहीं, काम करो कि मरण के बाद में हर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं भाई, इनकी तो मंदिर में फोटो लगनी चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा बड़ा काम किया। ऐसा होता नहीं? होता है।
ऐसे मंदिर भी देखे हैं जहां पर उन मंदिरों को बनाने वाले, उन मंदिरों में अच्छा निर्माण और अच्छे भावना करने वाले लोग जो हुए हैं, तो उनके भी उन मंदिरों में फोटो लगे रहते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि इन्होंने इस मंदिर के लिए इतना बड़ा काम किया। हाँ, लेकिन जब हम पहले से ही ये मान सम्मान की बात करते हैं तो फिर लगी लगाई भी फोटो होगी तो कोई कहेगा भैया आदमी गया, इसको भी उतार के रख दो। सोचो तो स्थिति क्या होनी चाहिए। लेकिन मन तो कहता है फोटो अगर हमारे सामने दिखे लगी हुई तो ही तो लगेगा कि हाँ हम कुछ हैं। मरने के बाद किसी ने लगाई तो क्या मतलब। अब ये भी एक बात है। तो अब दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या तो अपने सामने लगवा लो और मरने के बाद उतार देगा वो, और या फिर पहले मत लगवाओ, मरने के बाद लगाएगा, जो अच्छा लगे वो आप कर लो। है? कौन सी चीज अच्छी समझ लेना। कौन सी चीज अच्छी है वो समझ लेना, वैसा करना। शास्त्र तो यही कहते हैं, अपने परिणामों को मान कसाई से रहित बनाओ। सम्यक दर्शन के भाव उत्पन्न तभी होते हैं जब हम मान कसाई से रहित होकर के भगवान के दर्शन करते हैं, और उसी दर्शन से फिर हमारे अंदर ये भाव आते हैं। देखो आगे लिखते हैं, चैत्यानाम रक्षणम कार्यम मंदिरे निर्मते सति पुरातने युगे यदवत् सगरेणापि चक्रिणा। क्या लिखा है कि हमें जिन शासन की रक्षा करने के लिए जिन मंदिरों की और जिन चैत्यों की भी रक्षा करना चाहिए, और जिन मंदिरों की भी रक्षा करना चाहिए, है ना। कैसे करना चाहिए? जैसे कि प्राचीन काल में सगर चक्रवर्ती ने जिन मंदिरों की रक्षा की थी। पहला चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती थे, दूसरे चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती थे। और भरत चक्रवर्ती ने जो कैलाश पर्वत पर जिनालय बनाए थे, उन जिनालयों की रक्षा करने के लिए सगर चक्रवर्ती ने अपने बेटों को आदेश दिया था कि जाओ वहां चारों ओर इतनी बड़ी खाई बना दो कि कोई भी शत्रु अगर अपनी सेना को लेकर के आक्रमण करने के लिए आए तो वह इस खाई को पार नहीं कर पाए और कभी भी इन जिन मंदिरों की कोई भी हानि ना हो पाए। ये भी एक तरीका होता है। बड़ी बड़ी चीज़ों की रक्षा करने के बड़े बड़े तरीके हुआ करते थे। पहले के लोग जब जिन मंदिर की रक्षा करते थे तो यहाँ तक भी कि वह जिन मंदिर को बिल्कुल ऐसे अंडरग्राउंड में रख देते थे कि वहाँ पर कोई बाहर से देखे तो पता ही ना पड़े कि यहाँ मंदिर है, क्योंकि जो आताताई लोग आते थे वो मंदिर को देखते ही उनको तोड़ने का काम करते थे। इसीलिए लोग पहले कई बार मंदिर के शिखर नहीं बनाते थे, और बनाते थे तो वो ऐसे मतलब बाउंड्री के अंदर रहते थे कि कोई उनको दूर से देख ना ले कि वो तोड़ने के लिए आ जाए। इतना भी पहले एक आताताइयों का डर रहता था। लेकिन आज ऐसा कोई भी डर नहीं। आज इतना अच्छा समय चल रहा है कि आप अपने खूब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाओ, ऊंचे ऊंचे मंदिरों पर ऊंचे ऊंचे शिखर बनाओ और उन पर जिन शासन की ध्वजा लहराओ। आपको आज कोई रोकने वाला नहीं है। पंचम काल होते हुए भी आपके लिए ये बहुत अच्छा युग चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, जब आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हो और हर तरीके से धर्म करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। किसी भी चीज के लिए आज आपको कोई बंदिश नहीं है। मंदिर बनाने के लिए, प्रतिमाएं नई बनाने के लिए, जीर्णोद्धार कराने के लिए, या खुद धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, व्रत प्रतिमाओं को लेने के लिए, कहीं कोई आज आपके लिए कोई भी तरह की परेशानी नहीं है। हर तरह की सुविधाएं हैं। आप किसी भी तरह से धर्म करें, काल को दोष न दें कि पंचम काल में कुछ नहीं होता है। क्या सुन रहे हो? ये रोना कौन रोएगा? जिसको कुछ करना धरना नहीं है। क्या नहीं होता पंचम काल में? कई लोग यही बोलते हैं पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते, पंचम काल में मुनिचर्या नहीं हो सकती। जिन्हें नहीं कुछ करना, जिन्हें नहीं बनना, वो हर तरीके से कोई भी बात होगी तो किस पे लाद देंगे? पंचम काल। बस कुछ भी बुरा भाव आया, अरे महाराज पंचम काल में ऐसा ही होता है।
क्या सुन रहे हो? कुछ भी करना काल पे क्यों लाद देते हो? अपने भावों पे उसको स्वीकार करो, अपने भावों पर लादो। हाँ, कि पंचम काल में जहां लोग बुरा भी करने वाले हैं तो वहां अच्छा करने वाले भी लोग हैं। पंचम काल में अगर कभी मंदिरों के ध्वंस भी हुए हैं तो आज नए नए मंदिर भी बन रहे हैं। पंचम काल में पहले मंदिरों की रक्षा नहीं हो पाई, आज मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, रक्षा भी हो रही है। अच्छे भाव भी तो लाओ सामने। हाँ? पहले पंचम काल में जब मुगलों का शासन चलता था, अंग्रेजों का शासन था, तब दिल्ली में मुनि महाराज नहीं मिलते थे। आज दिल्ली में पंचम काल में भी मुनि महाराज मिल रहे। तो पूरे पंचम काल में भी एक जैसा नहीं रहा कभी। नहीं समझ में आ रहा? वो वाले पंचम काल के लोग भले ही कहें, जब कोई ऐसा मुगलों का शासन चलता था कि अंग्रेजों का शासन चलता था कि पंचम काल है इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अभी तो आपका स्वर्णिम युग चल रहा है। हाँ, स्वर्णिम महोत्सव मनाया है आपने आचार्य महाराज का इसी दिल्ली में है। एक एक बार नहीं, दो दो बार मना लिया है और चल ही रहा है अभी। हाँ, तो ये तो आपका अभी बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है। नहीं चल रहा है? समझो तो सब है।